हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसके पहले हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया था और जैन धर्म का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, क्या कारण थे, ये पढ़ लिए थे। और हमने जैन धर्म के जो तीर्थकर थे उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कितने तीर्थकर थे? तो यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। और ये जो थे यह अंतिम ऐतिहासिक तीर्थकर हैं। क्या है? अंतिम ऐतिहासिक तीर्थकर, मतलब इनका ही अंतिम रूप से जो है इतिहास में वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद ना कोई तीर्थकर हुए हैं, मतलब, और ना ही उनका इतिहास में कोई वर्णन मिलता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में, तो देख लेते हैं कि इनका जन्म, मृत्यु कहाँ पर हुई, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। यदि हम बात करें जन्म की, तो इनका जो जन्म हुआ है महावीर स्वामी जी का, वह हुआ है 540 ईसा पूर्व। कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ। वैशाली जो एक गणराज्य था, वहां के वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है। कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। कहां पर हुई? तो वो हुई पावापुरी में। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। यदि इनके पिता की बात करें, तो इनके जो पिता का नाम था वह था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। या इनका एक अन्य नाम भी मिलता है, क्या? श्रेय शास्म, ठीक है। इनका एक अन्य नाम भी मिलता है श्रेयश्याम। और यह जो थे यह घरातक कुल के सरदार थे। घरातक कुल के क्या थे? सरदार थे, ठीक है। यदि हम इनकी माता की बात करें, तो इनकी माता का नाम था, वह था त्रिशला, ठीक है। त्रिशला। या इनका एक अन्य नाम मिलता है, क्या? विदेह दत्ता। विदेह दत्ता। या इनका एक अन्य नाम मिलता है, क्या? प्रिय कारिणी। क्या मिलता है? प्रिय कारिणी। और जो ये थी त्रिशला जो थी, यह वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। क्या थी? वैशाली के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा। और यह कुठिन्न गोत्र की थी। किस गोत्र की थी? तो यह थी कुठिन्न गोत्र। और इन्हीं से इन्हें एक पत्नी की प्राप्ति होती है, वो सॉरी पुत्री की प्राप्ति होती है। और इनकी पुत्री का नाम होता है प्रिय दर्शनी। क्या नाम था इनका? प्रिय दर्शनी। और इनके जो पति होते हैं वो होते हैं कौन? जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य बनते हैं महावीर स्वामी के, ठीक है। और ये जमाली कौन है? तो महावीर स्वामी की एक बहन रहती हैं। महावीर स्वामी जी की एक क्या रहती है? बहन रहती हैं, जिनका नाम होता है, जिनका
नाम होता है सुदर्शना। सुदर्शना, और इन्हीं सुदर्शना के यह क्या होते हैं, पुत्र होते हैं। कौन? जमाली। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे चले तो आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए अब क्या हुआ आगे। जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, कब? 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई, जिनका नाम था क्या? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने क्या किया? ग्रह का त्याग किया। क्या किया? इन्होंने ग्रह का त्याग किया, और ग्रह त्याग करके यह सबसे प्रथम बार नालंदा पहुंचे। मतलब सबसे पहले ये कहां पहुंचे? नालंदा पहुंचे। ठीक है, और नालंदा में ही इनकी जो भेंट होती है वो होती है मक्खली पुत्र गोसाल से। किसके द्वारा, किससे होती है? मक्खली पुत्र गोसाल से। ठीक है, गोसाल से, जो कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, क्या थे? आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, और जो है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कब? तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ग्रंभिक गांव, कौन से गांव? तो गाम गाम्भिक गांव, ठीक है, और रिजुपालका नदी के किनारे, रिजुपालका नदी के किनारे और साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल के वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यह ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है जो महावीर स्वामी है, मतलब इनके बचपन का नाम था क्या? वर्धमान। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो वर्धमान है वो जिन कहलाए, जिनेंद्र कहलाए। जिनेंद्र का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, और अरहत कहलाए, इनके नाम है। ठीक है, अरहत कहलाए, निग्रंथ कहलाए। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये महावीर कहलाए, महावीर कहलाए, और जो है ये केवल्य कहलाए। केवल्य का मतलब होता है क्या? संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, तो केवल्य का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान। और यदि हम बात करें अरहत की, तो अरहत का मतलब होता है योग। यहां पर मैं आपको एक फैक्ट बताना भूल गया कि इनके जो बचपन का नाम था महावीर स्वामी के, इनके बचपन का नाम था, वह था वर्धमान। ठीक है, क्या नाम था इनके बचपन का? वर्धमान। अब इसके बाद हम इनके, चूंकि इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो चुका था, ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने ज्ञान के उपदेश देना प्रारंभ किए। तो इन्होंने कौन कौन से उपदेश दिए, अब हम इन उपदेशों की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वह दिया किसे? इन्होंने अपना जो पहला उपदेश, फर्स्ट उपदेश जो है वो अपने दामाद जमाली को दिया। जमाली को दिया, और जमाली ही इनके क्या बने? प्रथम शिष्य बने। क्या बने? प्रथम शिष्य बने। ठीक है, यदि हम बात करें तो जमाली को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो जमाली को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश
विपुलाचल पर्वत, क्या विपुलाचल पर्वत और बराकर नदी के किनारे, बराकर नदी के किनारे तो जो है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जमाली को दिया। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनकी जो प्रथम भिक्षुणी हुई, मतलब जो इनकी प्रथम हम कह सकते हैं कि महिला अनुयायी हुई, ठीक है, उनका नाम था चंदना, ठीक है, चंदना। और यह अंग नरेश, क्या अंग नरेश, जिनका नाम था ददीवाहन, ददीवाहन की क्या थी, बहन थी, की बहन थी, ठीक है। तो यह चंदना जो थी यह अंग नरेश ददीवाहन की बहन थी, ठीक है। अब चूंकि महावीर स्वामी ने जब अपने उपदेश दिए तो अनेक लोग इनसे जुड़ने लगे, ठीक है, अनेक लोग इनके अनुयायी बनने लगे। तो इन्होंने अब क्या किया कि इन्होंने अपने अनुयायियों को तो जो है 11 गणों या संघों में विभाजित कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने अपने अनुयायियों को, तो इन्होंने जो है अपने अनुयायियों को 11 गण या संघ में विभाजित कर दिया, ठीक है, संघ में विभाजित कर दिया। और इसके जो गण होते थे या जो संघ होते थे, यहां पर आप गण कर लेना, ठीक है, इसके जो गण होते थे या संघ होते थे, इनके जो अध्यक्ष होते थे उनको कहते थे हम, अध्यक्ष जो होते थे इनको कहते थे हम क्या, गणधर। क्या कहते थे इनके अध्यक्ष को, गणधर, ठीक है। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल मात्र एक ही गणधर बचा था जिसका नाम था सुधर्मन। क्या था, सुधर्मन, ठीक है। यह एक ही गणधर था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी क्या रहा, जीवित रहा, ठीक है। तो यह केवल एक गणधर बचा था, बाकी की मृत्यु महावीर स्वामी के साथ ही हो गई थी, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो इन्होंने जो अपने उपदेश दिए, ठीक है, उपदेशों में महावीर स्वामी ने उस समय जो जनसाधारण की भाषा थी, क्या, जो जनसाधारण की भाषा थी यानी प्राकृत भाषा, तो इन्होंने जो अपने उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए। मतलब इन्होंने जो अपने उपदेश हैं वो प्राकृतिक भाषा में दिए और प्राकृत जो उस समय के जनसाधारण की भाषा थी, जिसके कारण जो सामान्य जन भी थे वो भी इनके उपदेशों को आसानी से समझ सकते थे, ठीक है। यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर हमें एक किंवदंती भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। किंवदंती क्या मिलती है, देखिए इतिहास है तो इतिहास में किंवदंतियां तो मिलना ही मिलना है। तो किंवदंती हमें यह देखने को मिलती है कि एक ब्रह्मदत्त नाम के ब्राह्मण होते हैं, क्या होते हैं, ब्रह्मदत्त नाम के ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। इनकी पत्नी होती है जिनका नाम होता है देवनंदा, देवनंदा। तो देखिए जो ब्राह्मण धर्म वाले हैं या जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो क्या मतलब कहते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म क्षत्रिय कुल में नहीं हुआ था, बल्कि उनका जन्म जो है वो ब्राह्मण कुल में हुआ था। कैसे कि जो महावीर स्वामी थे तो इनकी मतलब जो ब्रह्मदत्त थे इनकी जो पत्नी थी, इनके गर्भ में सबसे पहले महावीर स्वामी आए थे, ठीक है। लेकिन भगवान इंद्र ने इनके गर्भ को माता त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया था, ठीक है। जैसे यदि आपने कहानी बलराम जी की सुनी हो तो बलराम जी को जो है जो योग माया होती हैं वो देवकी के गर्भ से निकाल करके और जो है उनकी माता जिनका नाम था रोहिणी उनके गर्भ में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने कंसेप्ट दिया कि जो महावीर स्वामी थे वो देवनंदा के गर्भ में थे और भगवान इंद्र ने इन्हें
त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जन्म त्रिशला से ही हुआ था और यही अधिकांश इतिहासकार मानते हैं। यह केवल ब्राह्मण धर्म को या ब्राह्मणों को उच्च बताने के लिए किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उस समय प्रतिस्पर्धा की लड़ाई चल रही है क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच। तो ब्राह्मण कहते थे कि महावीर स्वामी जो है वो ब्राह्मण कुल के हैं, जबकि क्षत्रिय कहते थे कि जो महावीर स्वामी हैं वो क्षत्रिय कुल के हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो है ब्राह्मण धर्म को यहाँ पर उच्च बताने की कोशिश की गई है कि आपके जो भगवान हैं वो तो हमारे कुल के थे। ठीक है, हमारे जो ब्राह्मण धर्म के थे। ठीक है, तो आप भी हमारे धर्म के हैं। ठीक है, और आप भी ब्राह्मण धर्म का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बताने की यहाँ पर संकल्पना की गई है। बाकी यह किंवदंती है, इसमें आपको विश्वास नहीं रखना है। जो किताबें हैं वो यही बताती हैं कि महावीर स्वामी की जो जन्म है वो त्रिशला के गर्भ से हुआ था। इसके बाद यदि हम आगे चलें तो अब हम देख लेते हैं कि महावीर स्वामी अथवा जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाएं क्या क्या थी? देखिए, जैन धर्म में मुख्य रूप से हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वह पढ़ना है त्रिरत्न को। ठीक है, क्या पढ़ना है? तो त्रिरत्न को। अब ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिरत्न का संबंध किससे है। तो त्रिरत्न का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। त्रिरत्न की यदि हम बात करें तो त्रिरत्न में आते हैं आपके सम्यक दर्शन। क्या क्या आते हैं? सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या आते हैं? सम्यक आचरण। तो ये आते हैं आपके त्रिरत्न में। यदि हम बात करें सम्यक दर्शन की, तो सम्यक दर्शन के अंतर्गत जैन धर्म कहता है कि जो जैन धर्म के महान तीर्थंकर हुए हैं, जैसे महावीर स्वामी, ठीक है, उन्होंने जो दर्शन दिए हैं या उनके जो उपदेश हैं, जो उनके विचार हैं, उनका पालन हमें सभी लोगों को करना चाहिए। ठीक है, यह कहा गया है सम्यक दर्शन में। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि सत्य और असत्य के अंतर को पहचानना। किसको? सत्य और असत्य के अंतर को पहचानना। ठीक है, और सत्य और असत्य के अंतर को पहचानना आता है आपके सम्यक ज्ञान के अंतर्गत। और यदि आप बात करें तो सम्यक ज्ञान को आप 3 रूप से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? एक तो कर सकते हैं आप प्रत्यक्ष रूप से, यानी जो आपका प्रैक्टिकली ज्ञान होता है उसके द्वारा आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर ठीक है, फिर एक लगा सकते हैं आप अनुमान के, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो अनुमान के द्वारा भी आप सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और एक जो था वह था उपदेश। तो उपदेश तो देखो सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आते ही हैं, क्योंकि आप मतलब जो महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों ने उपदेश दिए हैं, ठीक है, तो वह सत्य ही दिए हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो सम्यक आचरण से तात्पर्य है कि अच्छा आचरण करना। अच्छा आचरण करना जैसे सदा सत्य बोलना, अपने से बड़ों का आदर करना। ठीक है, अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी पालन करना। तो ये आते हैं आपके सम्यक आचरण में। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगली जो शिक्षा है वो है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत की यदि हम बात करें तो पंच महाव्रत के अंतर्गत आते हैं आपके सत्य, ठीक है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखिए, सत्य जो है इसका मतलब होता है कि आपको सदा सत्य बोलना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको सदा सत्य बोलना है, सत्य का पालन करना है। ठीक है, अहिंसा का मतलब होता है आपको हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, तो चोरी ना करना। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें अपरिग्रह की, तो अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक
धन संचय ना करना, आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करना, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सादा जीवन व्यतीत करना, सादा जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ठीक है। ये जो 4 सिद्धांत हैं, ठीक है, ये दिए गए थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जिनका नाम था क्या, पार्श्वनाथ। और जबकि ये 5वां जो सिद्धांत है यह जोड़ा था ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने, ठीक है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ब्रह्मचर्य जो सिद्धांत है वो किसने जोड़ा था, यह 4 सिद्धांत किसने जोड़ा था, ठीक है। और यह आते हैं पंच महाव्रत में, ठीक है। इनका पालन दोनों करते थे, ठीक है। कौन, गृहस्थ भी करते थे और सन्यासी भी करते थे। सन्यासी जब इनका पालन करते थे तो इनको कहते थे पंचव्रत, क्योंकि यह बड़ी कठोरता के साथ इनका पालन करते थे। जबकि जो गृहस्थ लोग इनका पालन करते थे, कौन, गृहस्थ, तो जब गृहस्थ इनका पालन करते थे तो इनको कहते थे पंच अणुव्रत, अणुव्रत, क्योंकि वो थोड़ी नरमी के साथ इनका पालन करते थे, लेकिन करते जरूर थे। इसके बाद यदि हम बात करें अगले सिद्धांत की, तो देखिए अगले सिद्धांत महावीर स्वामी जो है उन्होंने एक अगला सिद्धांत भी दिया, ठीक है। अगला जो सिद्धांत था वह था स्यादवाद का सिद्धांत। और स्यादवाद को अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन कौन से, तो यदि हम बात करें स्यादवाद की, तो स्यादवाद के हमें अन्य नाम मिलते हैं। इसी को हम कहते हैं अनेकांतावाद, अनेकांतावाद, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सप्तभंगीय का सिद्धांत, सप्तभंगीय का सिद्धांत, ठीक है। इसी को कहते हैं न्यायवाद का सिद्धांत, न्यायवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही वस्तु सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। यानी एक ही वस्तु सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, या उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग हो सकती है, या उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, इसे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई कपड़ा लेने जाते हैं, ठीक है। तो आप दुकान पर कपड़ा देखते हैं तो आपको वही शर्ट पसंद नहीं आती है, जबकि जो दूसरा व्यक्ति आता है तो उसी को वही शर्ट पसंद में आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए वह वस्तु अलग है, ठीक है, और आपके लिए वह वस्तु अलग है। आपको वही शर्ट पसंद नहीं आई है, जबकि उस व्यक्ति को वही शर्ट जो है वो अच्छी लगी है, ठीक है, और वही वस्तु पसंद आ गई है, ठीक है। तो यह था स्यादवाद का सिद्धांत। जी, तो यह था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे यह जो जानकारी है वो सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सोबर्टी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप और क्या चाहते हैं। साथ ही साथ यदि आप जो है आपके कोई क्वेश्चन भी है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल सोबर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।